अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जिसमें मैंने आप लोगों को एक एक्सेल फाइल शुरू से एनालिसिस करने के तरीके पे काम शुरू किया था। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम एक काम करते हैं, उसी फाइल को खोलते हैं और लेट्स स्टार्ट वर्किंग अगेन। तो मैं फाइल खोलता हूँ जी। मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। एंटायर स्क्रीन शेयर, स्टॉप शेयरिंग, नहीं हाइड। ये फाइल आ गई है, आपको नज़र आ रही होगी। उस पर हम काम करते हैं जी। हमने कल इसको एनालिसिस कर लिया था कि इसके अंदर हमारे पास 4 साल है। अब हम क्या करते हैं, हर डेटे को देखने की कोशिश करते हैं, डेटा सेट में हर कॉलम को, इसमें से हम क्या क्या बना सकते हैं और क्या नहीं बना सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर नए बंदे के लिए ज़रूरी है कि उसको थोड़ा बहुत पिवट टेबल समझ आना चाहिए कि आप इससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं डिटेल में शुरू करता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक्सपीरियंस लेवल के साथ मैं पहली एक चीज़ बनाता हूँ। इंसर्ट, मैंने ये डाटा माउस से कर नहीं कीबोर्ड से कर रहा हूँ। मैं पहले ये सारा डाटा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इंसर्ट में जाता हूँ, पिवट टेबल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से पूछता है नई वर्कशीट में जाना है या एग्जिस्टिंग। मैं कहता हूँ नई बना दो। यहाँ पे अभी एक नई वर्कशीट आ जाएगी, ये शीट आ गई। ये पिवट टेबल का वो एरिया है जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं चीज़ें। इसके ये 4 हिस्से होते हैं और ये पांचवा। ये सारे वो चीज़ें हैं जिसमें आपके कॉलम्स मौजूद हैं। ये फिल्टर्स हैं, ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं और ये वैल्यूज हैं। ये कैसे काम करती हैं अभी हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाता हूँ, इसमें पूरा साल मौजूद है। तो मैं एक एनालिसिस करता हूँ। मेरे पास कितने ऐसे लोग हैं जो ईयर वाइज मौजूद है। लेट सपोज मैं वर्क ईयर को क्लिक करता हूँ। ये इसलिए क्योंकि नंबर था तो बाय डिफॉल्ट नंबर को वो सम कर देता है। मुझे एक्चुअली नंबर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ईयर चाहिए। देख, 20, 21, 22, 23 को सॉर्ट कराऊं अगर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू लार्ज, अभी ये सीक्वेंस में आ गया। इसी चीज को अगर मैं कॉपी करूं और यहाँ डाल दूं तो वो मुझे एक पहला सबसे पहला एनालिसिस बना के दे रहा है। क्या है जी एनालिसिस? 2020 में जो एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया या उनके साथ काम शुरू किया वो 76 है। 2021 में जिन्होंने इसके साथ काम किया वो 230 है। इस तरह ऑनवर्ड है। 3755 टोटल एम्प्लॉयज है। मैं इधर जाके देखता हूँ। 3755, देखिए 3755 का एग्जैक्ट काउंट आ गया। तो हमें छोटा सा एक एनालिसिस फौरन बनाना आ गया जिससे हम देख सकते हैं। अब मैंने देखना है दूसरा कॉलम। मैं यहाँ पे आया हूँ तो इस पे एक्सपीरियंस लेवल है। एक्सपीरियंस लेवल मेरे पास 4 है। मैं देखता हूँ हर साल उस एक्सपीरियंस लेवल के कितने लोग। मैं फिर शीट 1 में जाता हूँ। एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है इसको मैं कॉलम में डालता हूँ। ये देखिए उसने क्या किया, सीटी हर एक का एक डिफरेंट दे दिया। 2020 में कॉन्ट्रेक्चुअल जो थे वो एक था, फुल टाइम 72 थे, पार्ट टाइम 2 थे और ये एफ एल पता नहीं क्या है। इस तरह 76 का ब्रेकअप है। इस तरह हर साल का ब्रेकअप आपके पास फौरन एक क्लिक से आ गया है कि उसने वो इस कंपनी में एम्प्लॉय टाइप्स जो है वो किस किस साल है। इससे हमें एक चीज फौरन समझ आ रही, फुल साइज एम्प्लॉयज इनमें हमेशा जो है ना ज्यादा होते हैं। मैंने दूसरा कॉलम अभी डाला था, सॉरी एक्सपीरियंस। अभी ये मैंने एम्प्लॉयमेंट टाइप डाल दी। अब मैं अगर फर्ज करें एक्सपीरियंस लेवल देखना है तो मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से। एक्सपीरियंस लेवल को यहाँ पे डालता हूँ। ये देखें मेरे पास ई एन, ई एक्स, एम आई, सीनियर, ये मिडल होगा, ये स्टार्टर्स होंगे मेरा ख्याल, उससे आगे होगा, ये होगा, ये होगा। इस तरह से 4 एक्सपीरियंस टाइप्स के लोग मौजूद हैं।
अब इसका दो चीजें आपने देख ली। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस टाइप को भी मैं यहाँ पे ले आऊं। ये देखें कि 2020 में एक्सपीरियंस टाइप के हिसाब से, या फिर मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूँ। ये देखें कि हर साल में कितने लोगों ने, तो आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे ले आता हूँ, तो आप देखें मेरे पास एक और रिपोर्ट तैयार होगी जो 3-4 इंफॉर्मेशन दे रही है, ईयर वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, एम्प्लॉयमेंट टाइप वाइज, सब टोटल भी आ रहे हैं, और रोज का टोटल भी आ रहा है, कॉलम्स का टोटल भी आ रहा है, और आप सिर्फ सिंपल माउस यूज करके ये चीज कर रहे हैं। तो यू कैन डू एनीथिंग इसमें। आप इसमें डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, वट एवर यू लाइक। खूबसूरत सी रिपोर्ट फॉरन सेकंड्स में बन सकती। अच्छा जी, 2 कॉलम हो गए। अब है जॉब टाइटल। मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, जॉब टाइटल फिल्टर में डाल देता हूँ, ये ऊपर आ गया। ये रिपोर्ट तैयार हो रही है आपकी सिर्फ क्लिक्स के साथ, जिस पे आपको फायदा होता है वो में आप देखें। अब ये सारी टाइप्स आ रही है, आपने देखना है इन लोगों में बीए एनालिस्ट कौन से। ये बीए एनालिस्ट की है डिटेल्स 2022 और 2023 में। इसी तरह किसी भी टाइटल को आप अलग अलग देख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं सब कुछ खत्म कर देता हूँ। ठीक है, मैं लेता हूँ जॉब टाइटल, और ये देखिए एम्प्लॉयज का काउंट आ गया है। सबसे ज्यादा डाटा इंजीनियर है, दूसरे नंबर पर डाटा साइंटिस्ट है, तीसरे पर नंबर पर डाटा एनालिस्ट है, फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर है, फिर एनालिटिक्सल इंजीनियर है, फिर डाटा आर्किटेक्ट है, फिर है। तो इससे आपको समझ आ रही है किस किस जॉब टाइटल के अंदर कितने लोग मौजूद हैं। अब मैं देखता हूँ ये 1040 किस तरह से इनकी हायरिंग हुई है। अगर वर्क ईयर इधर डालता हूँ तो ये देखें, 22 में डाटा इंजीनियर 15 थे, 21 में 38 हो गए, 2022 में ये 4888 हो गए, अब ये 499, 22-23 में तकरीबन उन्होंने 500 बंदा हायर किया, जैसे ये 1000 क्रॉस करके ये 840 है। अब इनका ट्रेंड आपको नजर आ रहा है, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एनालिटिक्स इंजीनियर रखने बंद कर दिए, रखे ही नहीं थे फिर रखना शुरू कर दिए। तो इस तरह से आपके पास ना एक पूरा डाटा सेट का एनालिसिस जनरेट हो रहा है, जिससे आप इसको देख सकते हैं। अभी हमने 3 सिर्फ कॉलम्स देखे। आगे सैलरीज है, मैं काम करता हूँ, ये मैं अब वर्क ईयर निकाल देता हूँ, मैं देखता हूँ ये जो 1040 लोग हैं इनकी टोटल सैलरी कितनी है। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें टोटल सैलरी आ गई, ये सम हो रही है। मैं क्लिक करता हूँ और ये देखें इनकी 162, इतने इतने डॉलर सैलरी दे रहे हैं। लेकिन मैंने देखना डाटा इंजीनियर की एवरेज सैलरी कितनी है, तो इन सारे लोगों की टोटल सैलरी है। तो मैं क्या करता हूँ, उस पर क्लिक करूंगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं कहता हूँ एवरेज कर दो। तो डाटा इंजीनियर की सालाना 1,56,575 है, 156,571 एवरेज सैलरी है। और मैंने अब देखना है कि ये साल में, ये साल की है, पर मंथ इसकी सैलरी कितनी है। मैं काम करके देखता हूँ, अगर हो जाए, डिजाइन में गया हूँ, एनालाइज पे गया हूँ, यहाँ पे एक कैलकुलेटेड फील्ड डाल के देखता हूँ, फील्ड का नाम लिखता हूँ पर मंथ एवरेज सैलरी, फार्मूला लगाता हूँ जी। एवरेज सैलरी आ रही कहीं पे नहीं, वो सिर्फ वो कॉलम्स लेता है जो उसके अपने बाय डिफॉल्ट है, मैं यहाँ से नहीं बना सकता। मैं क्या करता हूँ, वैसे ही चेक कर लेता हूँ, इज इक्वल टू C4
डिवाइडेड बाय 12, ये आ गई मेरे पास। पर मंथ एवरेज सैलरी 13,000। वाह, $13,000 पर मंथ सैलरी डाटा इंजीनियर लेता है। डाटा साइंटिस्ट उससे ज्यादा ले रहा है। अच्छा, बंदे कम है, तनख्वाह ज्यादा है। लेकिन आगे एनालिसिस निकला, डाटा एनालिस्ट जो है वो बहुत सैलरी ले रहा है। सबसे ज्यादा सैलरी पर मंथ निकल रही है जनाब मशीन लर्निंग इंजीनियर की। और एनालिटिक्स इंजीनियर जो है वो $12,000 ले रहा है। 13,000 डेटा आर्किटेक्ट ले रहा है। रिसर्च एनालिस्ट भी ले रहा है जी 13,000। ओ माय गॉड, अप्लाइड साइंटिस्ट 15,000। आगे आ जाए, मशीन लर्निंग इंजीनियर 50,000 पर मंथ। वाह, 31,000 डेटा साइंस मैनेजर। ये है जी डेटा साइंस मैनेजर। मैं साइंस तो नहीं हूँ, डाटा मैनेजर हूँ, जिसमें तनख्वाह सबसे ज्यादा आई। और भी नीचे हूँ, ये BIS। आई एम लविंग इट। चेक करें जरा जी, BI एनालिस्ट $70,000 पर मंथ सैलरी ले रहा है। वाह, ये आई एम हैप्पी कि मैं बिजनेस इंटेलिजेंस में। 50 आ गई। तो ये वीडियो होगी कोई 12 से 14 मिनट की। सो मैं कोशिश करता हूँ ये एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे हम। आपको मैं फाइल सेव कर लेता हूँ।